शांति साधना के राही पूजनीय श्री साहेब जी, मुदमंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? मूल चीज को जाने बिना जीवन का समय बीतता जाता है और दुख का कारण पता न लगने से दुख का निदान नहीं हो पाता है। कारण को जानना जरूरी है। दर्द पैर में हो रहा है, परेशान भी हो रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्यों दर्द हो रहा है ये कारण ही नहीं पता लगाया जाता। पैर में गड़ा है कांटा, उसको निकाल नहीं रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कांटा नहीं निकाल रहे हैं, तो कैसे दर्द दूर होगा? कांटा को निकालना जरूरी है। इसी प्रकार जीवन में जो हमारे दुख है, दुख से दुखी हैं, परेशान हैं और उस दुख का पता नहीं लगाने के कारण वो दुख मिटता नहीं है। बचपना बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा बीत जाता है, अरे जन्म पर जन्म बीत जाता है और पता ना लगाने से दुख मिटता नहीं। तो दुख का कारण है क्या? सद्गुरु कबीर कहते हैं, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले ते जन बाँच हैं जो राम ही भजे बिचारी। एक काला सर्प है और वो सबके अंदर में है और वो सबको झारो झार खा रहा है। उससे वही कोई बिरला बचेगा जो राम का भजन करता रहेगा। राम का भजन मतलब आत्मचिंतन। वो सर्प क्या है? सबके अंदर में एक काम वासना रूपी काला सर्प बैठा हुआ है और ये सबको डस रहा है। कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, नर नारी, भारतीय जापानी, चाइनीज नेपाली, कोई भी हो, सबको ये काला सर्प, काम वासना रूपी सर्प डस रहा है। इसमें संप्रदाय की बात या देश काल परिस्थिति की बात नहीं है। सबके अंदर में वो ही है, जन्मों जन्मों से है और उसका ऑपरेशन न होने के कारण, उसको ना समझने के कारण वो सबको पीड़ित कर रहा है। अब बीच बीच में फन उठाता रहता है। अगर सावधान ना रहा जाए, रहा सो ओट ही ओट। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि जो गुरु संतों का, सत्संग का, साधना का, संयम का सहारा लेकर के नहीं रहेगा, वो नहीं बच पाएगा। बाहर से उसकी चमक दमक, उसका ठाट बाट और घर धन, पद अधिकार, रूप सौंदर्य और बड़ी बड़ी उसकी जो बाहरी विभूतियां हैं वो सब बनी रहेंगी, लेकिन भीतर से वो जलता रहेगा। वो सर्प उसको खाता रहेगा, खोखला बना रहेगा और उससे बेचैन बना रहेगा। तो ये काम वासना है क्या? काम वासना से हानि क्या है? क्या इसको मिटाया जा सकता है? और मिटा देने से फायदा क्या होगा? आइए इन्हीं कुछ मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी। ये काम वासना रूपी नाग, सर्प सबके अंदर में है और झारो झार सबको ये खा गया, खा रहा है।
तो ये क्या है? कोई बाहरी ऐसा सांप तो किसी के अंदर नहीं दिखता है। और सांप वस्तुतः है खतरनाक। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके घर में सांप निकल आए तो चाहे कितना सुंदर घर हो, कितनी कीमती चीज़ें हों, वो घर में घुसना नहीं चाहेगा। उसको निकलवाना चाहेगा, निकालना चाहेगा और पता लगाएगा कहीं छिपा तो नहीं है, तब वो चैन से घर में रह पाता है। लेकिन ये ऐसा एक सांप है, सबके अंदर में है और पता लगने के बाद भी सब बड़े चैन से रह रहे हैं। चैन से तो नहीं है, लेकिन उसको निकालना नहीं चाहते और ना चाहने के कारण सब को वो डस रहा है। चुपके चुपके वो डसता है। तो ये काम वासना है क्या? ये है देह की आसक्ति। जितना जितना मनुष्य देह में आसक्त रहेगा, देह बुद्धि जितना उसकी बनी रहेगी, देह के हानि लाभ पर जितना वो सोचता रहेगा, देह को भोगों से जितना वो सींचना चाहेगा, उतना ये काम वासना अंदर में पुष्ट होती जाती है। ये कोई एक कारण से नहीं उत्पन्न होती है, अनेक कारणों से। पांचों विषयों का आसक्ति पूर्वक भोग करने का ये परिणाम है। राग पूर्वक यदि हम शब्दों को सुनेंगे, रागात्मक शब्दों को, तो उसके परिणाम में देह बुद्धि उत्पन्न होगी और देह बुद्धि का फल है कि देह को वासना से सींचा जाए। तो सबसे पहली वासना है फिर काम वासना। राग पूर्वक किसी दृश्य को देखेंगे और देखने में रस जैसे ही माने, तब उसको पाने के लिए मन में भाव जगेगा और वो भाव वासना का ही रूप ले लेगी। क्योंकि राग पूर्वक किसी फूल को देख करके राग नहीं होता, किसी पहाड़ को देख करके बहुत राग नहीं होता, किसी नदी झरने को देख करके, किसी कुत्ता बिल्ली को देख करके राग नहीं होता। राग होता है जहाँ जहाँ मन खींचे और हमारा भोग बुद्धि वहाँ उत्पन्न हो उन दृश्यों से। वो नर नारी हैं, खास रूप से नर नारी। इसीलिए कहा गया है कि जो काम के 8 अंग हैं, श्रवण मनन केली क्रिया, ये कई जो हैं, साधक को इनका त्याग करना चाहिए। कोई भी शांति इच्छुक हो तो ये सब कुसंग हैं, कुसंग का त्याग करना ही चाहिए। कुअंग कुठाम कुमनुष्य जो कुजंतु कुदेश, ये साखी है एक, कि ये सब कुसंग हैं और जब तक कुसंग का त्याग नहीं किया जाएगा तो वासना अंदर पनपती रहेगी। तो रागात्मक शब्दों को ना सुने, रागात्मक रूप को ना देखें, रागात्मक चीज़ों को ना खाएं, स्पर्श ना करें वैसे, और ऐसे सेंट इत्र फुलेल आदि के प्रति राग करके उस गंध को ना ग्रहण करें या वहीं ना बैठे रह जाएं। तो ये पांचों इंद्रियों द्वारा जो रागात्मक भोगों को भोगा जाता है, उसी से देह बुद्धि उत्पन्न होती है और ये देह बुद्धि से फिर लोगों में विजाति घट में आकर्षण उत्पन्न, पहले अपने शरीर में आकर्षण उत्पन्न होगा और फिर दूसरे के शरीर में, और इसी से फिर सारा भय शुरू होता है। तो चर्चा बाद में करेंगे। ये है क्या? काम वासना हमारे इंद्रियों द्वारा भोगे गए विषयों के रागात्मक संस्कारों का विशाल स्रोत है। इसी से वासना उत्पन्न होती है और ये स्वाभाविक नहीं है।
कोई इसको ना माने कि अरे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है तो इसको पूरा नहीं करेंगे तो कैसे शांति मिलेगी, बीमारी आ जाएगी। और बहुत लोग ऐसे हैं जो सेवन किए तो स्वस्थ हो गए। आजकल तो मीडिया में भी कुछ ऐसे बहके हुए सिरफिरे नर नारी हैं जो ये बात कहते हैं कि इसका सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन फ्रेश रहता है, प्रेम बढ़ता है और समाज में सामंजस्य बैठता है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। और फ्राइड जैसे वैज्ञानिक ने भी इसका समर्थन कर दिया है। अब सोचिए फ्राइड थे कौन। फ्राइड साहब वो मनोरोगी लोगों के चिकित्सक थे, जो संसारी बुद्धि वाले और रात दिन देह इंद्रिय भोग में डूबे हुए बीमार लोग हैं, उनके चिकित्सक थे। रात दिन उन्हीं का उन्होंने चिकित्सा किया, चिंतन किया, तो निर्णय दे दिए कि जो काम वासना का दमन करेगा, संयम करेगा, वो रोगी हो जाएगा। वो कभी साधकों से मिले ही नहीं जिन्होंने संयम का जीवन जिया, उनसे कभी उनकी मुलाकात ही नहीं हो, और फिर संयमी लोग उनके पास क्यों जाएं। और वे लोग गए जो स्वयं रात दिन देह बुद्धि में भोगों में डूबे हैं और वो भोग इच्छा पूरी ना होने के कारण और मन से सड़ रहे हैं, और उसी मानसिक गुलामी में मन इंद्रियों से बीमार लोग, रात दिन वासना का चिंतन करने वाले लोग मानसिक टेंशन में परेशान हो करके जब वे फ्राइड के पास गए, तब उन्होंने ये निर्णय निकाला कि इन्होंने रात दिन उसकी इच्छा रखी और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए ये रोगी हैं। इनकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। शादी कर दिए, ठीक हो गए। तो मान लिए कि हाँ, इसको पूरा करने से ही ये रोग ठीक हो जाता है और आदमी स्वस्थ रहता है। जो उसी का भूखा रात दिन रहेगा, रात दिन उसी का चिंतन करेगा, तो उसको पा जाने के बाद तो थोड़ा सा तो उसको राहत मिल जाएगी। लेकिन वो राहत नहीं है। वो तो दौड़ते हुए व्यक्ति को थोड़ा रुक करके विश्राम करना है, और भोग से फिर इच्छा, और फिर इच्छाओं की प्रबलता, और फिर रात दिन उसी इच्छाओं की प्रबलता में बहकने के समान ये काम करेगा। जो व्यक्ति उधर दोष दृष्टि अपना करके, घृणा भाव रख करके, देहासक्ति को मिटा करके, मन इंद्रियों का संयम रख करके, गुरु संतों और ज्ञानियों के प्रति भक्ति अनुराग रख करके आत्मचिंतन करता है, शांति की इच्छा रख करके साधना करता है, फिर उसके मन को देखो, उसके अंदर में स्वाभाविक वासना नहीं उत्पन्न होती है और वो वासनाओं से ऊपर हो जाता है। और जितना जितना उसका संयम बढ़ता जाता है, उतना उतना वो आत्म प्रतिष्ठित होता जाता है। और विषयों को जितना जितना आप भोगते जाएंगे, उसकी इच्छा और प्रबल हो करके आपको सताती रहेगी। ये तो सबका अपना अनुभव होगा। कोई व्यक्ति शराब पी पी करके क्या शराब पीने की इच्छा को समाप्त कर सका है? लेकिन जिसने शराब नहीं पिया या छोड़ दिया, और छोड़ करके कुछ दिन नहीं पिया, फिर धीरे से शराब पीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। इसी प्रकार बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, क्रोध, लोभ, मोह, जिसने इस इच्छाओं को पूरा करना चाहा तो पूरा करने के बजाय वो और बढ़ती गई और उसकी इच्छा सताती रही। लेकिन जिसने इसको संयम से त्याग दिया, और त्यागने से फिर वो इच्छा ही समाप्त हो गई, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती है, और उस समस्या से, उस दुख से वो बच गया। इसी प्रकार ये काम वासना है। ये तो नीति में कहा भी गया है कि जैसे समुद्र को हजारों नदियां जा करके भर नहीं सकती हैं, हजारों जंगल की लकड़ियां आग को तृप्त नहीं कर सकती हैं, शमशान को लाखों मुर्दे आते रहें और शमशान कभी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा सकता है। इसी प्रकार ये नर नारियों के अंदर में जो वासना है, चाहे जितना ये भोगते रहें,
अनादिकाल से यही तो करते रहे। जब पशु पक्षी थे तो यही किए। अरे उस समय तो और यथेष्ट भोगों को स्वतंत्र होकर के, लज्जा रहित होकर के भोगते रहे। और मनुष्य शरीर में आए तो जब से होश संभाले वही सोचे वही किए। अब आज बूढ़े भी हो गए तो क्या मन तृप्त हो गया? खा खा करके खाने की इच्छा को नहीं मिटाया जा सकता है, त्याग से इच्छा मिटती है। इसलिए सद्गुरु अभिलाष देव जी ने कहा है, त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ती है। आप उस पर जरा कदम आगे बढ़ा करके तो देखिए। कदम आगे बढ़ाते ही नहीं, मन में जो उठती है खलबली इच्छा की, तो बस उसी को सोचते, इसी को पूरा करो, पूरा कर लेंगे तब ठीक हो जाएगा। अब पूरा करने के नाम पर वो तो दौड़ता हुआ व्यक्ति थोड़ी देर जैसे थक जाता है, लेकिन दौड़ने से दौड़ने की शक्ति उसकी बढ़ गई है। अब वो अगले क्षण अगले समय में और ज़्यादा दौड़ सकेगा। इसी तरह ये भोगों को भोगने से भोगने की शक्ति और बढ़ती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए रुकावट आ जाती है, इच्छाएं शांत हो जाती है। अब वो मन अपने आप एक इच्छित वस्तु को पाने के कारण थोड़ी देर के लिए ठहरता है, लेकिन वो ठहराव नहीं है। वो ठहराव और आगे भोग इच्छा बढ़ाने का दम भर रही है। इसलिए ये काम वासना पशुता है, अविवेक का फल है, असंयम का परिणाम है, दुख का घर है, सारी चिंता, भय, शोक, पीड़ा और जीवन को नाना उलझनों में डुबाने की जननी है। इस पर विचार करना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि अरे अब तो हम बस जा रहे हैं विवाह के घेरे में और अब तो सुखी हो जाएंगे, वे धोखे में हैं। सुखी कहाँ हो गए? एक सुख के कारण उनकी 1000 गुलामियाँ आ गईं, 1000 समस्याएं, प्रवृत्तियाँ और बोझ और आसक्ति, मोह, इच्छाओं, कामनाओं की प्रबलता और बाल बच्चों को निभाने की और सर तोड़ परिश्रम करने की प्रवृत्ति आ गई है। कहाँ वे सुखी हो गए? इसलिए ये काम वासना एक मन की इच्छाओं की उपज है, देह आसक्ति का एक बोझ है, और इसको जितना त्याग करेंगे उतना ही सुखी होंगे। इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। काम वासना से हानि क्या है? मन हमारा रात दिन उसके बारे में सोचता रहता है कि हानि क्या है, काम वासना से क्या हानि होती है? वास्तव में बहुत बड़ी हानि होती है। हम इस पर विचार करें, क्या इसका उपयोग करने से हानि होती है? बहुत बड़ी हानि होती है। हानि सबसे पहली तो यह होती है कि इच्छाएं बढ़ बढ़ करके मन पीड़ित होता है। दूसरी बात है कि शरीर की शक्ति नष्ट होती है, वो कमज़ोर होता है, दुखी होता है, बेचैन होता है, असमर्थ होता है। इसलिए काम वासना का जितना सेवन करेंगे उतना दुख बढ़ता जाएगा। ये हानि है, इसका त्याग करना चाहिए। क्या इसको मिटाया जा सकता है? बिल्कुल मिटाया जा सकता है। जितना ही आप देहाशक्ति से ऊपर उठेंगे उतना आप दुखों से पार होंगे। और जब तक आप वासना को हानि रूप नहीं समझेंगे तब तक आपके मन में ये मनोविकार उठते ही रहेंगे, और कहीं भी एकांत, लोकांत, कुसंग या विजाति घट या मन में ऐसे कोई संकल्प आकर के आपको वे विचलित करते रहेंगे और मन विकारी होता रहेगा। इससे आपकी शांति भंग होती रहेगी, स्वस्थता समाप्त होती रहेगी। इसलिए इसको हम समझें और इससे होने वाली हानि को पहचानें। ये काम वासना जीव के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। जीव एक तरफ शांत स्वरूप है, तो ये वासना एकदम अशांत, अतृप्ति, अप्रसन्नता,
चिंता, उद्विग्नता, चंचलता, पीड़ा, भय और शोक का कारण है। एक नहीं, इसमें अनेक समस्याएं, अनेक परेशानियां, अनेक दुख उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब तक इसको त्यागने का निश्चय नहीं करेंगे, ये मन से निकलेगा नहीं। साहब इसीलिए इसको सर्प की उपमा दिए हैं। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं, जो रामई भजे विचार। ये काला सर्प है और सबको ये झारो झार खा रहा है। कोई विरला ही इसे बचेगा जो राम का भजन, आत्मचिंतन करता रहेगा, जो बाहर से अपने आप को समेट करके, अंतर्मुख हो करके साधन भजन में लगा रहेगा, वही इससे बच सकेगा। सदगुरु कबीर ने एक जगह और कहा है, मन मत मरै न जीवै, जीवै मरण न होए, शून्य सनेही राम बिनु, चले अपन पौ खोए। मन मत मरै न जीवै। मनमत का मतलब होता है जो मन को मथन करके उत्पन्न हो। मन का मथन करके तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सभी उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ मनमत काम वासना के लिए रूढ़ है। तो साहब कहते हैं ये काम वासना एक बार मर जाए, नष्ट हो जाए, और फिर न जीवे, पुनः जीवित न हो। मनुष्य मर जाता है तो पुनः जीवित नहीं होता है, लेकिन ये वासना ऐसी नहीं है। एक बार कोई हल्की सी साधना करके अपने आप पर स्वस्थता प्राप्त कर लिया तो यह मान ले कि अब मैं इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया हूँ, तो धोखे में है। ये पुनः जीवित हो सकती है। इसलिए साधक को सतत सावधान रहना चाहिए, और ये सावधानी ही उसके लिए साधना है। तो साहब कहते हैं मनमत मरे न जीवे, पुनः जीवित ना हो तो क्या होगा, जीव ही मरण न होए। जीव का पुनः फिर मरण नहीं होगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, पतन नहीं होगा। सदगुरु आगे कहते हैं, शून्य सने ही राम बिनु, चले अपन पौ खोए। ये संसार की चीज़ें, चाहे वो रुपया पैसा घर धन हो, चाहे ये देह हो, चाहे बाल बच्चे परिवार हो, जो इसमें मोह करेगा तो किससे मोह कर रहा है, शून्य से मोह कर रहा है। अंततः ये सब छूटने वाले हैं, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। आज बहुत चमकदार दिख रहे हैं, लेकिन वो है नहीं कुछ ऐसा। चाहे जितना हम दृश्यों में आसक्त हों, दृश्यों को अपना मान करके उससे चिपके रहें, लेकिन ये दृश्य कभी भी हमारे साथ रह नहीं सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, शून्य सने ही राम बिनु। ये संसार की क्षणिक चीज़ों का प्रेमी मनुष्य राम बिन चले अपन पौ खोए। आत्मा राम, आत्मबोध, आत्मचिंतन के बिना चले अपन पौ खोए। अपने आप को वो खो गया, अपने आप की स्थिति से वो वंचित रह गया। तो बात आई थी कि क्या काम वासना से हानि है? बहुत बड़ी हानि है। इसी से तो सारी चिंता उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति था, वो इधर इतना ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में, अरे एक व्यक्ति की बात नहीं, संसार में सबकी बात है, जो जितना आसक्त होंगे और जितना प्राणी पदार्थों का लोभी होगा, उतना ही वो मन से पीड़ित रहेंगे और संसार के भोगों को भोगना चाहता है कि इसी से सुख मिल जाएगा। और सब उधर लगे हैं, लेकिन जितने उधर लगते हैं उतने मन अशांत, उतने बेचैन, उतने गरीबी, उतने दुख, उतने परतंत्रता। इसलिए ये हानि है। इस हानि को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारा मन उसी में डूबा रहेगा। क्या इसको मिटाया जा सकता है? काम वासना को मिटाया जा सकता है। क्यों नहीं मिटाया जा सकता है? जो संयम को अपनाएगा वो मिटा सकता है। मन तथा इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। संयम ही जीवन है मेरा, संयम ही असली चीज़ है।
और संयम के बल पर ही तो कोई अपने जीवन को किसी भी ऊंचाई पर चढ़ा सकता है। जो लोग संयम नहीं करेंगे तो मन से वो बेचैन ही रहेंगे, असमर्थ, लाचार और दुखी बने ही रहेंगे। इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। गलत ना देखो, देख देख करके ही मन हमारा भटकता है। सब तरफ हम बहिर्वासु बन गए हैं, क्योंकि रात दिन हमारी इंद्रियां बहिर्मुख बनी रहती हैं। स्वाभाविक ये प्रवृत्ति है। ये इंद्रियां जो हमें मिली हुई हैं, प्रकृति ने दिया है हमारे कर्मों के द्वारा। एक जो शरीर मिला, और शरीर जब मिला तो इंद्रियां मिलेंगी, क्योंकि इंद्रियों से ही शरीर का निर्वाह किया जाता है। और अब इंद्रियां निर्वाह के लिए बहिर्मुख हैं। अगर बहिर्मुख ना रहेंगी तो हम क्या देख करके खाएंगे, क्या देख करके सुनेंगे किसकी बात, और क्या देख करके चलेंगे। मतलब सारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, और इसकी बहिर्मुखता हमारे जीवन के लिए, निर्वाह के लिए लाभकारी है। लेकिन इस बहिर्मुखता का हमने दुरुपयोग किया। जीवन निर्वाह के लिए तो उपयोग किए ही, उसमें राग करने लगे। जिन दृश्यों से इंद्रियों का संबंध हुआ, राग करने लगे, और राग करने से अब उसमें सुखासक्ति बन गई, और सुखासक्ति से उसी को भोगने के लिए अब हम रात दिन इच्छा उठाने लगे। अब वो इच्छा ही वासना का रूप धारण कर लेती है। ऋषियों ने भी इसके लिए कहा है, परांच खानि वितरण स्वयंभू तस्मान पश्चत नांतरात्मन। स्वयंभू ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसीलिए वो बाहर देखती हैं, नांतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं। और जबकि महत्वपूर्ण है आत्मा को देखना। आत्मा को कैसे देखेंगे? इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को नहीं देखा जा सकता है। आत्मा को देखने के लिए तो इंद्रियों को बंद करना पड़ेगा, इंद्रियों की क्रियाओं को रोकना पड़ेगा, संयम करना पड़ेगा। राग का त्याग। इंद्रियों को कोई क्या आंख पर प्लास्टर लगा लेगा, कान को बंद कर लेगा, उसमें कोई लकड़ी ठूंस लेगा? मुख को कैसे बंद किया जा सकता है? स्पर्श की भावना मिटाने के लिए त्वचा पर कैसे कोई सीमेंट का प्लास्टर कर लेगा? ये सब रहेगा, उपयोग करना पड़ेगा। अब यहीं पर संयम की जरूरत है। असंयम साधना से होता है, और साधना साधकों की संगति से संभव है। इसीलिए संतों की संगति, साधकों की संगति, सत्संग में जाना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि सत्संग से ये बात सुनने को मिलेगी, और सुन करके फिर इस बात पर संयम करने के लिए मन में निश्चय जगेगा। इधर हानि लगेगी, और हानि क्यों लगे? कौन हानि है इधर? बहुत बड़ी हानि है। तो लाभ क्या है कि इस पर संयम करें? कोई रास्ता है कि जिधर लाभ देख करके हम उधर अपने मन को लगा दें और इधर से रोक दें? हाँ, एक बहुत बड़ा लाभ है, और लाभ यह है कि आत्मा की तरफ मन तथा इंद्रियों की गति को लगा देना। इंद्रियों की इस कार्य शक्ति को रोका नहीं जा सकता, मन की कार्य शक्ति को रोका नहीं जा सकता है। उसको डाइवर्ट किया जाता है, मार्गांतरीकरण किया जाता है। जैसे एक नदी है, नदी की धारा आ रही है पूरब की ओर से। अब हमारा मन हो रहा है कि इस धारा को रोक दें हम, तो एक बांध बना दें। अब बांध बना दें तो क्या धारा रुक जाएगी? वो धारा आकर के चाहे जितना बड़ा बांध बना देंगे, बांध को तोड़ देगी, और तोड़ने से पीछे बहुत बड़ा विप्लव भी कर देगी। बांध बनाना जरूरी है, लेकिन साइड में एक नहर निकालना पड़ेगा, तो पानी आगे जाने से रुक जाएगा बांध होने के कारण, और साइड में नहर निकाल देने से पानी उधर चला जाएगा। अब आगे पानी जाना बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमें अपने जीवन में करना पड़ेगा।
जो वासनाओं की नदी आ रही थी अभी तक प्रवाहित अनादिकाल से हमारे मन में, अब इसको रोकना है, क्योंकि पता चल गया है कि इस वासना के कारण दुख पर दुख जीव भोग रहा है अनादिकाल से। तो संयम का एक बांध रखें, मुझे संयम करना है। और बांध तो बना दिए, संयम करने लग गए, लेकिन अब इसी के लिए बस इतने पर ही संयम जोरों से करने लग गए तो काम नहीं बनेगा, पागल हो जाएंगे, अर्धविक्षिप्त हो जाएंगे। और क्योंकि इच्छाएं भरी हुई है, बाहर से दमन कर रहे हैं और रात दिन मन ललचा रहा है विषयों को, तो वही तो है फ्राइड साहब का फिर यहाँ पर नियम लागू हो जाएगा। नहर खोलना पड़ेगा। और नहर क्या है? गुरु संतों के प्रति भक्ति भाव, आत्मा के लिए अनुराग, कल्याण के लिए प्रेम, ये जब जग जाएगा तो ये नहर है। इधर अपने मन की तन की सारी शक्ति को जब हम लगा देंगे, तब इस नहर में हमारी जो पूर्व से शक्ति चली आ रही थी मन की, इंद्रियों की, अब उधर प्रवृत्ति हो जाएगी, उधर हम अपने समय शक्ति का उपयोग करने लग जाएंगे। और बड़े आराम से जब इधर संयम होता जाएगा तो संयम का बल बढ़ता जाएगा। और उधर का हमारा जब नहर खुली हुई है, मतलब ज्ञान, भक्ति, सेवा, सत्संग, साधना और आत्मा अनुराग की तरफ हम अपने समय को, मन को लगा दिए, तब इधर किस शक्ति से, किस कारण से मन प्रवृत्त होगा, तब बड़ा लाभ होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसको मिटाया जा सकता है। और इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, कोई नई चीज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग इसको मिटा देते हैं उनका शरीर स्वस्थ रहता है। बात तो सच है, स्वस्थ रहता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो इसको मिटाते हैं उसका प्रमाण है कि शरीर स्वस्थ रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा, हष्टपुष्ट मोटा ताज़ा रहेगा। और जो नहीं मिटा पाएगा वो शरीर से कंगाल, दुबला पतला कंकाल लिए घूमता रहेगा। ये भी इसका प्रमाण नहीं है। अगर जिसने काम वासना को मिटा दिया है उसका शरीर स्वस्थ, मोटा, हष्टपुष्ट ही रहता है, तो क्या विनोबा भावे जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन लोगों ने संयम नहीं किया था? इनका शरीर तो दुबला पतला था। अब केवल स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी या और कुछ ऐसे जो हष्टपुष्ट लोग रहे, इन्होंने ही संयम किया। अगर हष्टपुष्ट होना संयम का ही परिणाम है तो कितने ऐसे मोटे ताजे लोग घूम रहे हैं और महालंपट होते हैं, तो उनको भी संयम ही मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत संयम रखते हैं लेकिन उनके शरीर की काठी है ऐसी, नहीं बहुत तंदुरुस्त हो पाते हैं। इसलिए कभी इस प्रमाण को नहीं मानना चाहिए। संयम मन में होता है और सुख दुख मन से होता है, इसलिए मन को ठीक करना है। हाँ, संयमी लोग ज़्यादा रोगी नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास संयम का बल है और संयम से अनावश्यक फिर वो इच्छाएं, कामनाएं नहीं बढ़ाते हैं। अनावश्यक उनके मन में इच्छा कामना न होने से धन की कमी और तमाम जो चीज़ों की खलबली मची हुई है। और फिर खास बात यह है कि इच्छा पूर्ति की उनके पास समस्या नहीं होती है। जो इच्छा छोड़े पड़े फिरे तहिको को गहिलीन, इच्छा नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ खाना ही नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ अब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिलहाल, हानि लाभ तही में कहाँ जो तही है तू बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेत न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। इस प्रकार से सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है कि इन दृश्यों को आप पा जाओ, इनको जान लो और इनसे मिल लो, इनको देख लो, इनको सुन लो, इनके पास चले जाओ, अपने पास इनको बुला लो, इनकी बात सुन लो, अपनी बात सुना दो। इन सब में कौन सा फायदा आपको हो जाएगा? ऐसा सोच करके जिसने इच्छा को छोड़ दिया,
दृश्यों, व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों को बहुत पाने की अब इच्छा ही नहीं। अब उसको आत्मा में जच गया है। जिगर ही जानता होगा कि कैसी पीर होती है। जिसने समझ लिया है कि इन वासनाओं की पीड़ा क्या है, जिसने समझ लिया है कि आत्मा अनुराग, आत्म स्थिति का आनंद क्या है, तो वो अंदर से समझता है और फिर वो विषयों को, वासनाओं को त्यागने के लिए कमर कस लेता है और आत्मस्थिति के लिए भी डट पड़ता है, साधना करता है, संयम करता है और फिर उसके जीवन में आनंद की अनुभूति क्या होती है वो समझ सकता है। इसको मिटाने से फायदा क्या है? काम वासना को मिटाने से फायदा क्या है? लोग फायदा ना समझने के कारण ही इस पर कदम ही नहीं उठाते हैं। और स्वाभाविक ये मन की दशा तो है। मन सदैव निगेटिव की ओर, गलत की ओर, पतन की ओर और बर्बादी की ओर अपने आप चला जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अपने आप पानी नीचे की ओर बहता है, अपने आप कोई चीज गिरावट की ओर चली जाती है। ऐसे ही ये मन है। कमल का कीचड़ में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कोई भी कमल का फूल कीचड़ में ही तो पैदा होगा, लेकिन कमल के फूल को कीचड़ में ही पड़े रह जाना ये स्वाभाविक नहीं है। अगर उसका सदुपयोग होना है तो कीचड़ से निकल करके उसको किसी के गले का हार बनना पड़ेगा, तब उसका पूरा लाभ मिलेगा। कमल का भी सम्मान और जहाँ जाएगा उसको भी प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन कमल अगर कीचड़ में उत्पन्न हुआ तो ये तो ठीक है, और कीचड़ से निकल करके वो किसी के गले की शोभा नहीं बढ़ाया है तो कीचड़ उसको होने हैं, फिर से कीचड़ होने हैं, उसको कीचड़ में गिरेगा, सड़ेगा, कीचड़ बन जाएगा। ऐसे ही किसी भी मनुष्य का जन्म काम वासना से ही तो होगा। जो लोग उदाहरण दे देते हैं, अरे वही काम वासना से उत्पन्न हुए हैं और फिर उसी का खंडन करते हैं। अरे भाई, कमल का कीचड़ में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कीचड़ में नहीं उत्पन्न होगा तो क्या किसी के छत पर उत्पन्न होगा? मिट्टी, कचड़ा, धूल में ही, घूर में ही तो उत्पन्न होगा, पानी में ही तो उत्पन्न होगा। इसी प्रकार ये सृष्टि की एक व्यवस्था है। दो नर नारी वासनावशी मिले तो एक वासनावशी जीव उत्पन्न हो गया। हाँ, तो सब वासनावशी ही ना, लेकिन इस वासना से पाए क्या? तीनों दुख है तो पाए। अब कोई जीव सुख चाहता है तो इस वासना का विरोध करना ही पड़ेगा, अलग होना ही पड़ेगा। तो फिर वो उस वासना को त्यागता है, अलग होता है, तब कमल की तरह खिलता है बाहर। इसी तरह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी हम समझें। पृथ्वी का स्वाभाविक नियम है किसी वस्तु को, व्यक्ति को, चीज को अपनी ओर खींच लेना, अपने में चिपकाए रखना। तो फिर क्या इसी नियम का पालन हम सदैव करते रहें? पृथ्वी का तो नियम है कि अपनी ओर खींच करके रखना। अब हम इसी नियम के अनुसार सदैव इसी में पड़े रहें, पृथ्वी में लेटे रहें, तो क्या कुछ हो पाएगा? हम जी पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, खा पाएंगे, घर परिवार का कोई काम कर पाएंगे, समाज में कोई उन्नति प्रगति का काम हो पाएगा? कुछ तो नहीं हो पाएगा। तो इस नियम का उल्लंघन करके हमें उठना पड़ेगा। जैसे ही उठ करके बैठे तो पृथ्वी के उस गुरुत्वाकर्षण नियम का विरोध तो हो गया। नियम तो ये कहता है कि पड़े रहो, और विरोध करके ताकत लगा के उठे और फिर ताकत लगा करके खड़े हुए। अब बैठने में जितना बल लगता था उससे ज़्यादा खड़े होने में बल लगा, और फिर उससे भी ज़्यादा बल लगा करके हमने चलना शुरू किया, तब फिर काम हुआ। और इसी तरह आज का जो विज्ञान है, सदैव का विज्ञान रहा।
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का विरोध करके ही तो ये मकान खड़ा हुआ। मकान निरंतर जमीन पर ढहा जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका विरोध करके उसमें राड लगाकर, सीमेंट कंक्रीट लगा करके उसको खड़ा किया गया है। निरंतर वो तैयार है, जरा सा झटका पाएगा या कोई कारण होगी, धड़ाम से वो गिरेगा नीचे। आखिर जो चंद्रयान भेजा गया या और भी कोई सैटेलाइट, ग्रह, उपग्रह भेजे जाते हैं तो इस धरती के गुरुत्वाकर्षण का विरोध करके ही तो ऊपर भेजा गया। और विरोध करके पावरफुल इंजन लगा करके उसको जब ऊपर उठा दिया गया तो एक समय तो बहुत ताकत लगी, लेकिन एक समय के बाद उस ताकत, कोई ताकत नहीं रह जाएगी, थोड़ा सा गति चाहिए जब स्पेस में पहुंच जाएगा तो। ऐसे ही यही नियम है एक साधक के लिए, अपनी इस वासना को जीतने के लिए शुरू में संयम, दमन की भी जरूरत है। समन ही से कामन नहीं चलेगा, केवल दमन की जरूरत है। लेकिन इसी दमन को जब वो ज्ञान, भक्ति, सत्संग और संतों की संगति, साधना से जोड़ करके दमन को बढ़ाता गया तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि मन इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लेगा, फिर समन हो जाएगा। समन सहज स्पेस में पहुंच गया, स्वाभाविक उसका मन जाता ही नहीं है उधर, अब वासनाओं की ओर, विकारों की ओर। अब वो समझने लगा है, उसका मन जान है। कोई भी नारी पड़ गई, हाड़ मांस का पुतला है, ढांचा है, उसके अंदर खून, मवाद, टट्टी, मलमूत्र भरा हुआ है। और जब सहज रूप से देखता है कि माँ, बहन, बेटी है, बस इतने है। इसी तरह नारियों के लिए ये पुरुष हाड़ मांस के पुतले लगेंगे, पिता पुत्र भाई जैसे लगेंगे, हड्डी मांस चाम के ढांचे लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसा जब समझ में आ जाएगा तो इधर से अपने आप मन विरत होगा। कूड़ा कचड़ा है इन सब में, और क्या रखा है। मन की अनादिकालीन प्रवृत्ति के कारण ये सब लगता है सुखद, आकर्षक, और नहीं तो इन शरीरधारियों में चिपकना यही तो काम वासना है। और इन सब में क्या, किसी ने थूक दिया, कितना बुरा लगता है। किसी के शरीर का पसीना, लथपथ कपड़ा ही छू जाए तो बदबू आती है। किसी ने मलमूत्र कर दिया, कितनी घृणा लगती है। किसी के अंगों से निकलता हुआ कचरा देखने का मन नहीं होता है, आँख, नाक, कान, किसी भी अंग का कचरा। और वही सब शरीर में भरे वो ढो रहे हैं, लेकिन एक महामूढ़ता, ये वासना की जो पशुता है, जब वो आ जाती है मन में, तब यही सब अच्छा लगता है। इसी में आदमी लोटपोट करता है। इस मूढ़ता को त्यागना संयम के बल पर, गुरु ज्ञान के बल पर, साधना के बल पर और आत्मबोध के बल पर जीता जा सकता है। और फिर जिसने इसको जीत लिया तब महाबलवान हो जाता है। और इसी फिर बलवान होने का परिणाम क्या होता है, अगर वो लेखन करता है तो एक सुंदर लेख के रूप में वो व्यक्ति मन की शक्ति का लेखन में उपयोग करता है। कोई विज्ञान में काम करता है तो विज्ञान की तरफ बहुत बड़ा काम करता है, बड़ा कीर्तिमान स्थापित करता है। जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, संयमी हुए हैं। चाहे अबुल कलाम साहब को देख लीजिए, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लीजिए, न्यूटन को देख लीजिए, अपनी अपनी दिशा में वे काफ़ी कुछ संयमी थे। और हमारे अब्दुल कलाम साहब तो महासंयमी थे, और इसी के बल पर उन्होंने भारत के लिए कितना बड़ा बल प्रदान किया है और विज्ञान को आगे बढ़ाया है अनेक लोग। और फिर अध्यात्म क्षेत्र की तो बात ही न्यारी है। जितने साधक हुए हैं, और चीज़ उनमें रही हो या ना रही हो, लेकिन संयम रहा, संयम। कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, अगर कोई शांति चाहता है, अपने जीवन में खुशहाली और उन्नति किसी भी क्षेत्र में चाहता है, तो ये शादी विवाह की झंझट में ना पड़े। क्योंकि 90% शक्ति हमारी शादी करने के बाद इन पत्नी और पति और बाल बच्चों को निभाने में ही खप जाती है। और फिर उधर सारी शक्ति नष्ट हो जाने से कोई भी काम व्यवस्थित रूप से अच्छे ढंग से व्यक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए अगर जीवन में कुछ हम रचनात्मक लाभ चाहते हैं तो इसका त्याग करना ही पड़ेगा, संयम की शक्ति को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा,
जब आप आध्यात्मिक दिशा में लगेंगे तो इन वासनाओं का त्याग तो करना ही पड़ेगा। और इसके त्याग से फिर एक वासना के त्याग से इच्छाओं पर संयम, क्रोध पर संयम, लोभ पर संयम, मोह पर संयम और ईर्षा द्वेष पर संयम, विवाद कलह पर संयम, सब पर एक काम वासना को जिसने जीत लिया, सारे दोष दुर्गुण अपने आप सिमटने लगते हैं, क्योंकि सबके ऊपर ये सिरताज है। सिरताज काम वासना के रहने से ही मोह उत्पन्न होता है, और मोह का पात्र जब पूरा हुआ तब उधर लोभ उत्पन्न होता है, और उधर जब विघ्न हुआ तो क्रोध उत्पन्न होता है, और किसी ढंग से पूरा होने लगा तब अहंकार उत्पन्न होता है, और उस पर कोई विघ्न बाधा करने वाला आ गया तो उसके प्रति ईर्षा द्वेष उत्पन्न होता है, और फिर उसको मिटाने के लिए छल कपट शुरू हो जाता है, और जिससे पूरा होता है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, और जैसे थोड़ा सा पूरा हुआ तो उसका मन में दंभ उत्पन्न, बड़ा बड़ा प्रपंच, और पूरा करते वक्त कहीं कोई जान न जाए तो भय उत्पन्न होता है। एक काम वासना से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, भय, छल, कपट, दंभ, अभिमान, सुखासक्ति और ना जाने कितने दोष दुर्गुण है, ये सब उत्पन्न होते हैं। और इसी पर एक संयम कर लिए, सत्संग से गुरु संतों के प्रति भक्ति भाव बढ़ा करके, इस पर दोष दृष्टि रख करके और आत्म शांति की इच्छा रख करके, तब देखिए आपकी साधना में क्या चमक आती है, शरीर की क्या चमक आती है। ऐसा व्यक्ति शरीर से भी सुगठित, सुंदर और बलवान, निरोगी, और तमाम इच्छाएं बाह्य ना होने से बहुत उसके खर्चे का भार नहीं होता है। इस प्रकार से साहब ने जो कहा है कि काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं जो राम ही भजे विचार, ये झारो झार सबको खाता है, और इसका त्याग वही कर पाता है जो राम का भजन करेगा। और राम भजन है आत्मचिंतन। इस तरह इधर से अपने मन की शक्ति को हटा करके आत्मचिंतन में लगाओ। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम। ये संसार के भोग जो पांचों विषयों से संबंधित हैं वो सब अनात्म हैं, अब उसका त्याग करें। ये दुख के कारण हैं, पीड़ा और मोह शोक के कारण हैं, भय के कारण हैं। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कश्मलम दुख कारणम, ये दुख, भय, चिंता और विकार हैं। और सदगुरु कबीर कहते हैं कहाँ ही कबीर ते बाची हैं, और जाहि न मोह समाए, मोह जिसका मिटेगा वही इससे बचेगा और वही अपने स्वरूप में लौट सकेगा। इसलिए जो आत्म शांति चाहते हैं, स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, आत्मलीनता में पहुंचना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और संसार के दुखों से पूरी तरह से छुट्टी पा करके परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, तो उनको इन वासनाओं का त्याग करना ही पड़ेगा। सभी मत, पंथ, देश, काल, परिस्थिति के मनुष्यों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने इसके त्याग की बात कही है, कोई नई बात नहीं है। सदगुरु कबीर ने ही कहा हो, सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने ही केवल कहा हो, विशाल देव ने ही कहा हो, ऐसी बात नहीं। रूमी साहब ने भी कहा है, मोहम्मद साहब ने भी कहा है, और सुकरात ने भी कहा है, नानक साहब ने भी कहा है। सभी शास्त्रों में ऋषियों ने कहा है। ऋषि कहते हैं कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः, सत्येन लभ्यस्तपसा है सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रोयम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। अब इन बातों का बहुत खुलासा करने की अभी ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है, लेकिन इन सब में इन वासनाओं को त्याग करने का ही पुट है। इसलिए हम सब लोग भीतर से संयम का बल बढ़ा करके, बाहर से गुरु संतों का आदर्श ले करके और सदग्रंथों में पढ़ करके, ऋषि मुनियों की बातों को, ज्ञानियों की बातों को सुन समझ करके अपने जीवन में इसके त्याग की शक्ति को बढ़ावें और
त्याग से ही त्याग का बल बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वह ही चढ़ सकेगा। ये सद्गुरु अभिलाष साहिब जी ने जो कहा है, परम बल है, परम शक्ति है और परम हथियार है। और इस आधार से हम इसको जीत करके अपने जीवन में शांति, साधना, कल्याण की मंजिल को प्राप्त कर सकते। आज ही वो अवसर है जीतने का भी, मंजिल प्राप्त करने का भी, और इन व्यवस्थाओं से छूट करके पूर्ण स्वतंत्र जीने का भी। तो कौन चाहता है कि मैं दुखी रहूं? कौन चाहता है मैं बीमार रहूं? कौन चाहता है कि मैं जन्म पर जन्म दुख भोगता रहूं? तो जब नहीं चाहते हैं तो यही काम करना पड़ेगा सब प्रकार से, सबके लिए, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, मन के लिए भी, शरीर के लिए भी यही उपयोगी है। इसलिए हम सब लोग इसको पाने के लिए इस संयम में डट पड़ें। और हानि, इसके त्यागने में अगर कोई हानि लगती है तो हानि ना समझें, उस हानि को झिटक करके और संयम का बल बढ़ाते चलें। 4 दिन में अपने आप बड़ी स्वस्थता, बड़ी स्वतंत्रता महसूस होगी, फिर अपने आप को ही धन्यवाद देने का मन होगा। इसलिए यह काम बड़े शौक से सबको करना चाहिए। बस साहेब देव की जय।